आज हम मौजूद हैं छोटे इमाम बाड़े के शाही किचन में। आपको बताते चलें कि मुहर्रम में एक तहरीक शुरू हुई थी कि किस तरह ये छोटे इमाम बाड़े का किचन बने और जहाँ पर परंपरागत तबर्रुक यहाँ पे बन सके। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मीसम नकवी साहब मौजूद हैं। ये बताएंगे किस तरह इसमें जद्दोजहद की गई और कैसे ये अमल में आया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये शाही किचन जो है ये बादशाह मोहम्मद अली शाह के ज़रिए बनाया गया था। जब छोटे अम्बाड़े का निर्माण हुआ उसके बाद ही इसकी भी यानी पे रखी है, इसको भी बनाना शुरू किया गया और उसके बाद में यहाँ पे शाही तबर्रुक यानी बनाया जाता था। लेकिन तकरीबन 10-11 सालों से मैं देख रहा था कि यहाँ पे शाही किचन जो थे, दोनों जो शाही बावर्ची खाने थे बंद पड़े थे और जो यहाँ का तबर्रुक था वो बाहर से पक के आ रहा था। तो हम लोगों ने जब मुहर्रम के दरमियान यहाँ पे कई बार आके देखा, तो जब भी आगे देखा तो शाही किचन बंद पड़े थे, तो हम लोग को अजीब सा लगा। तो हमने कहा क्योंकि शाही बावर्ची खाने तो इनको फिर से आबाद होना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग ने हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान थे, डीएम साहब थे, एडीएम सिटी साहब जो हमारे पूर्वी हैं, और उनसे भी हम लोग ने और एसएम साहब से यहाँ के मसले में बातचीत की। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, इसको बनाने का काम जो है एएसआई का है और आप एएसआई से जाके वहाँ पे संपर्क करें। तो हम लोगों ने इस मसले पे यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आफ्ताब हुसैन साहब में हम लोग उनसे जाके मुलाकात की और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद में उन्हीं ने क्या किया कि ज्ञापन के साथ साथ उन्हीं ने कहा कि हम इस मसले पे आपसे जो है शाही जो यहाँ के नौबत खाना है बड़े अम्बाड़े के सामने, हम वहाँ से आपसे मीटिंग करेंगे और आपकी टीम वहाँ पे मौजूद रहे, हम लोग भी वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद में वो यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ में और काफ़ी लोग एएसआई के वहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने वहाँ पे उनको पुनः दोबारा एक ज्ञापन फिर से दिया। उस तारीख में मेरा ख्याल 22 जनवरी थी, 22 जनवरी 2025 को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही इस पर काम शुरू कराऊँगा और उन्होंने उसको जद्दोजहद में लग गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद में 22 अगस्त को आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक वीडियो भी यहाँ पे आप ही के चैनल के माध्यम से हमने बताया था। 22 अगस्त को यहाँ पे काम शुरू हुआ और तकरीबन आज जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ का सर्वे किया तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन काम पूरा हो चुका है। खाली ये आंगन का इसका काम रह गया है, अंदर का काम बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। इसके लिए हम जो हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एएसआई का और ख़ास करके डॉक्टर आफ्ताब हुसैन साहब का जो रीजनल डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ जो उनकी टीम है राम बिरक यादव जी और जो टीम के लोग हैं जो इसमें लोग लगे हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं हम लोग की भावनाओं को देखते हुए हमारी बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने यहाँ का काम शुरू कराया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं इस मसले पर ज़िलाधिकारी महोदय, एसीएम साहब और एडीएम साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भी हिस्सा लिया और उन्होंने बाकायदा इसके अंदर लिखा पढ़ी की और उन्होंने एएसआई से उन्होंने भी इसकी डिमांड की कि इसके यहाँ पर काम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ख्याल अभी ये मुहर्रम शुरू होने में करीब 3-4 महीने बाकी है। एक सवाल था कि क्या मुहर्रम होने से या मुहर्रम शुरू होने से पहले यहाँ पर ये काम मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ परंपरागत तरीके से तबर्रुक बन सकता है क्या? जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, उम्मीद है कि मुहर्रम से पहले पहले इधर का जो ये किचन हैगा जिसमें शीरमालें बनाई जाती थी, पकती थी, वो मेरा ख्याल उम्मीद ये है कि तैयार हो जाएगा और यहाँ इस बार जो तबर्रुक की जो शाही शीरमालें बनती थी वो इसी बावर्ची खाने में बनेंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। अभी आपने जैसे कहा कि नौबत खाना में यहाँ पर मीटिंग हुई थी। नौबत खाने में एक तरह का वो बजता है सुबह के टाइम पे, तो अब ये सुबह के टाइम नौबत खाने में नहीं बज रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद में जो यहाँ नौबत खाने में जो बाहर नौबत बजाई जाती थी उसमें अच्छा आपने सवाल किया ये कि हम काफ़ी दिन से इस मसले पर बातचीत कर रहे थे और हमने हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान जो इस टाइम में ख़ास करके जो हमारे हबीबुल साहब हैं, हमने उनसे भी इस मसले में कई बार बातचीत की और उनसे हमने अपनी बात रखी कि भाई काफ़ी अरसे के बाद में एडीएम साहब और एसीएम साहब से मिलने के बाद में वहाँ पर नौबत बजना शुरू हुई थी, जो कि बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन काफ़ी करीब 3-4 महीने हो गए हैं, बल्कि मुहर्रम के बाद से ही वो बजना बंद कर दी गई है। जब भी मैंने उसमें कहा तो उन्हीं कहा मैं जल्दी ही बातचीत करूँगा इस मसले पे, ताकि वो नौबत जो चलती थी बचाई जाती थी वो भी आगे बजने लगे। लेकिन वहाँ पर जो हमने जो वर्कर्स थे जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने उनसे भी एक आध बार बात की तो वो कहते हैं मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, मैं अकेला क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने इस मसले पर हबीबुल साहब से अभी कुछ दिन पहले ही, 1 हफ़्ता पहले मुलाकात की थी कि वहाँ जो शाही नौबत खाने के सामने नौबत बजाई जाती थी उसको फिर से चालू किया जाए। तो उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं बात करूँगा, लेकिन अभी तक के शुरू नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किचन का काम, शाही किचन का काम चल रहा है और इसी मुहर्रम में यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि तबर्रुक परंपरागत तरीके से जो रवायती तबर्रुक है यहाँ पर बनेगा। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।